प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपके सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा विषय है बच्चों हिंदी और कक्षा है आपकी 9वीं। पुस्तक है क्षितिज, जिसमें पाठ 10 है, काव्यखंड वाक। उसकी कवित्री हैं ललित ललेश्वरी। तो बच्चों, आज मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में आपको इस कविता के कुछ छोटे छोटे एक एक पंक्ति के एक एक लाइन के प्रश्न समझा रही हूँ, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो इस जितने भी ये प्रश्न समझा रही हूँ बच्चों, मैं 20 प्रश्न समझा रही हूँ। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और पूरी कविता आपको बेटा अच्छे से समझ आ जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं समझाती हूँ, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। पहला प्रश्न है बच्चों, कवित्री और कविता का नाम बताइए। तो बेटा कवित्री कौन है? कवित्री कौन है बच्चों? बेटा कवित्री हैं ललित और कविता का नाम है वाक। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न आपको समझ आ गया। अब बच्चों मैं प्रश्न संख्या आपको 2 समझा रही हूँ। पहला प्रश्न आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा। अब प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2 है, रस्सी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बच्चों रस्सी शब्द प्रयोग मनुष्य के कमज़ोर और नश्वर शरीर के लिए हुआ है। इस शरीर में बच्चों सांसों का आवागमन है, और जब ये सांसों की रस्सी टूट जाती है तो इस संसार से हम अलविदा हो जाते हैं। तो सांसों का आवागमन ही रस्सी है। अब बच्चों प्रश्न संख्या 3 समझा रही हूँ। भव सागर से कवित्री का क्या तात्पर्य है? भव सागर से कवित्री का क्या तात्पर्य है? भव सागर। तो बच्चों भव सागर से कवित्री का तात्पर्य क्या है? नश्वर संसार रूपी सागर। क्या है बच्चों? नश्वर संसार रूपी सागर। कौन सा? संसार रूपी सागर। थोड़ा सा गलत हो गया, इसे मिटा देते हैं। ठीक है। तो प्रश्न हमारा 3 था, भव सागर से कवित्री का तात्पर्य क्या है? बच्चों भव सागर से कवित्री का तात्पर्य है नश्वर संसार रूपी सागर। कौन सा सागर है? नश्वर है। संसार क्या है बच्चों? नश्वर है। अब प्रश्न 4 में है, पानी क्यों टपक रहा है? यह शरीर बच्चों नश्वर है, कच्चे सकोरे के समान है। यहाँ कच्चा सकोरा मनुष्य के नश्वर शरीर के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, पानी क्यों टपक रहा है? क्योंकि ये शरीर हमारा नश्वर है, और कवित्री ने जो है मनुष्य के शरीर को कच्चे सकोरे के समान बताया है। तो मनुष्य का जो नश्वर शरीर है, इसके लिए सकोरे शब्द का या पानी टपक रहा के लिए प्रयोग किया है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, कवित्री कौन से घर की जाने की चाह रख रही है? अब बच्चों देखो, कवित्री जो है वो परमात्मा के घर जाने की इच्छा चाह रख रही है। किसके घर जाने की? परमात्मा के घर। किसके घर जाना चाहती है बच्चों कवित्री? परमात्मा के घर। ठीक है, ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कवित्री जो है परमात्मा के घर जाने की इच्छा चाह रख रही। इच्छा का अर्थ बेटा चाह भी होता है। अब अगला प्रश्न है, वाह का अर्थ क्या है? बच्चों वाह का अर्थ है वाणी, शब्द, कथन, वचन। तो बच्चों जैसे हमारे कबीर की साखियाँ हैं, दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, और मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई हैं, इसी तरह से वाक में जो है जो 4 पंक्तियों की ज्ञात्मक शैली में लिखा जाता है, जिससे गाया जा सकता है, उस रचना को हम वाक कहते हैं। जिसको 4 पंक्तियों की होती है और गाई जा सकती है, ऐसी शैली को, ऐसी रचना को हम बच्चों क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। कवित्री के मन में
बार बार हुक क्यों उठती है? अब देखिए, कवित्री जो है, कवित्री के मन में बार बार हुक क्यों उठती है? क्योंकि कवित्री बच्चों, कवित्री जो है, कवित्री के मन में बार बार हुक क्यों उठती है? कवित्री को इस नश्वर रूपी संसार को छोड़कर परमात्मा के घर जाने की हुक उठती है, क्योंकि उसको परमात्मा के पास जाना है। इस नश्वर रूपी संसार को छोड़कर वह परमात्मा के पास जाना चाहती है। वह परमात्मा के पास जाना चाहती है, और क्योंकि बच्चों हमारी सबकी आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, और हम जो है इस संसार से जाने के बाद हमारी जो आत्मा का अंश है वो परमात्मा में मिल जाता है। तो कवित्री भी जो है इस नश्वर रूपी संसार को, शरीर को छोड़कर वह परमात्मा के पास जाना चाहती है। अगला प्रश्न है बच्चों, मुक्ति के लिए कवित्री के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? अब मुक्ति पाने के लिए कवित्री के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि वह अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। उसे अभी पूरी तरह से साधना नहीं हुई है, ज्ञान नहीं हुआ है उसे, उसमें अभी परिपक्वता नहीं आई है, अभी उसमें दृढ़ता की कमी है। क्यों? वह भगवान के अंदर अपनी की आत्मा का आलोचन करना, उसके अपने आप को तन में से उसके अंदर विलीन करने की अभी उसमें दृढ़ता की कमी है। अगली प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, सम खाने की बात क्यों कहती है कवित्री? बच्चों, सम खाने का तात्पर्य है सांसारिक सुख भोग आनंद। कम खाना और न खाने से व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं होता। बच्चों, व्यक्ति अगर कम खाता है तो भी मनुष्य अहंकारी बन जाता है, अगर ज़्यादा खाता है तो भी व्यक्ति का स्वभाव है वो दोनों में ही अहंकारी बन जाता है। उपवास रखता है तो भी उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है, और कम खाता है तो भी उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है। तो इसलिए कवित्री ने बच्चों सम खाने की बात कही है कि हमें जो है प्रत्येक वस्तु में हमारा भाव जो है, प्रत्येक चीज़ में हमारा भाव जो है समान होना चाहिए, और प्रत्येक चीज़ का हमें आनंद लेना चाहिए समान भाव से, एक ही भाव से। समभाव में समानता का बच्चों मूल भाव छिपा है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब अगला प्रश्न क्या है, समभाव क्या है? अब बच्चों, समभाव का अर्थ है समानता का भाव। कौन सा भाव बच्चों? समानता का भाव। समभाव का अर्थ क्या है? समानता का भाव, अर्थात संतुलन बनाकर चलना। संतुलन बनाकर चलना। अगला प्रश्न है बच्चों, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या अभिप्राय है? कवित्री के कहने का बच्चों आशय है कि हमें अपनी आंतरिक और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ठीक है बच्चों, हमारी आंतरिक इंद्रियां भी हैं और बाह्य इंद्रियां हैं, इन सब पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। इससे हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा और ज्ञान रूपी रास्ते का मार्ग खुल जाएगा। अगर हम अपनी इंद्रियों पर वश कर लेते हैं तो हमारा जो है अज्ञान है वो दूर हो जाएगा, और हमें ज्ञान रूपी रास्ते का मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, गई न सीधी राह, कवित्री क्या कहना चाहती है? बच्चों, इसमें कवित्री कहना चाहती है कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही कठिन है। यह मार्ग सहज न होकर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। इसका मार्ग छल, कपट, बेईमानी, व्यभिचार आदि से भरा हुआ है। हर रास्ता इसका टेढ़ा मेढ़ा है। अगला प्रश्न है बच्चों, माझी किसे कहते हैं? अब माझी शब्द जो है बेटा, वैसे तो माझी शब्द का अर्थ होता है नाव को खेने वाला, नाव को चलाने वाला नाविक, लेकिन यहाँ पर कवित्री ने माझी शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए किया है कि वह हमारी जीवन रूपी नौका, कौन सी? जीवन रूपी नौका को पार कराता है। तो इसलिए कवित्री ने माझी शब्द जो है परमात्मा के लिए प्रयोग किया है। अगला है बच्चों, सूक्ष्म सेतु से क्या अर्थ बता रही हैं? सूक्ष्म सेतु का अर्थ है बच्चों सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, जिस पर हमारा शरीर टिका हुआ है। हठ योग में बच्चों, हठ योग के द्वारा हमारी 3 नाड़ियाँ बताई गई हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियाँ हैं बच्चों, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें जो है इन तीनों नाड़ियों में प्रधान नाड़ी है
जो एक सुषुम्ना नाड़ी है जो हमारे नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? मध्य भाग में ब्रह्मरंध्र में स्थित है। नासिका के नाक के जो बीच का भाग है वो सीधा जो है ब्रह्मरंध्र में वहाँ पर स्थित है। अब प्रश्न है अगला बच्चों, जेब टटोलने का क्या अर्थ है? जेब टटोलने से कवित्री का अभिप्राय है। किसका? कवित्री का अभिप्राय क्या है? जेब टटोलने से कवित्री का अभिप्राय है आत्मलोचन करना। हमें अपने अंदर अपना अवलोकन करना, अपने नेत्रों के द्वारा अपने अंदर ही झांकना, अपने आत्मा का अवलोकन करना। कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ बसता है? बच्चों, कवित्री के अनुसार ईश्वर संसार के प्रत्येक कण कण में बसता है। वह कण कण में व्याप्त है। उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसका निवास हमारे शरीर के सांसों में है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, सच्चा ज्ञानी कौन है? बच्चों, कवित्री ने सच्चा ज्ञानी उसे कहा है जो स्वयं को पहचान जाता है, जो अपना आत्मलोचन कर लेता है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, शिव से क्या तात्पर्य है? शिव भगवान अर्थात परमात्मा। शिव से तात्पर्य कह रही हैं कवित्री कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्यापक है, वह कण कण में विद्यमान है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवित्री ने समाज में प्रचलित क्या कहा? समाज में प्रचलित किस सामाजिक बुराई का विरोध किया है? बच्चों, आपको पता है हमारे कवित्री ने जो समाज में जो धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम आपस में मतभेद करते हैं, भेद करने की बुराई का विरोध किया है। हिंदू मुसलमानों का आपस में जो भेद है उस बुराई का विरोध किया है। दोनों अपने अपने धर्म को विशेष बताते हैं। हिंदू कहता है कि मेरा धर्म महान है, मुसलमान कहता है कि मेरा धर्म महान है। अपने दूसरे धर्म को नहीं मानते, अपने अपने धर्म को विशेष बताते हैं। बच्चों, आज भी ये बुराई हम समाज में देखते हैं। यह बुराई आज भी पूरे समाज में व्याप्त है। और हमारे अंदर बच्चों सबसे बड़ा धर्म हमें किसे मानना चाहिए? हमें हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर हमारा धर्म होना चाहिए, इंसानियत का धर्म। और सभी धर्मों से ऊपर है बच्चों इंसानियत का धर्म, और इसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है बच्चों, कवित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया? बच्चों, कवित्री ने अपना दिन अर्थात पूरा जीवन व्यर्थ के झमेलों में पड़कर, चक्कर में पड़कर बिता दिया। उसने ज्ञान मार्ग का सहारा नहीं लिया। किसका सहारा नहीं लिया? उसने ज्ञान मार्ग का सहारा नहीं लिया। उसने पूरा जीवन अपना वैसे ही व्यतीत कर दिया। वह सुषुम्ना नाड़ी को पकड़कर अपनी कुंडलिनी जगाने के प्रयास में ही लगी रही। तो कहते हैं बच्चों, जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो हमें बैठे बैठे संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है, और हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ पर संसार में, विश्व में कहाँ पर क्या हो रहा है। हम अपने बैठे बैठे पूरे संसार का अपनी आँखों से अवलोकन कर लेते हैं। और इसी तरह से वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को पकड़ कर कुंडलिनी जागृत करने के प्रयास में लगी रही, और इसी तरह से उसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। दिन यूं ही बिता देने का परिणाम यह हुआ कि वह मुक्ति के मार्ग को नहीं पा सकी और उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। ठीक है बच्चों, आपको जो कविता है हमारी वाक, इसकी ये अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके मैंने छोटे छोटे जो प्रश्न कराए हैं, इससे आपके किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, चाहे वो 2 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है, आप उसके आधार से पूरी कविता को समझ गए होंगे, और उसी के आधार पर आप 2 और 3 नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न का उत्तर का आप अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों।